पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे? तो ये असम राज्य के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? साथियों, एक बुक का नाम है हिंद स्वराज, इसके जो लेखक है उनका नाम है महात्मा गांधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस एयरक्राफ्ट कंपनी को क्राइसिस की वजह से बंद कर दिया गया था? साथियों, स्पाइस जेट तो जो थे प्लेन, उसे जो है क्राइसिस की वजह से बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो ये 65.46% है। साक्षरता मतलब साथियों पढ़े लिखे जो महिला हैं उनकी कितने प्रतिशत मात्रा है? ठीक है, तो 65.46% जो है महिला पढ़ी लिखी हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। साथियों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साथियों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, JNNURM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो JNNURM ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, UNEP का फुल फॉर्म क्या है? UNEP का फुल फॉर्म साथियों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ही है और इसे जो है कब लॉन्च किया गया था? तो 1972 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में कब हुआ? रेडियो का संचालन जो है साथियों सबसे पहले भारत में 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो ये सभी के सभी साथियों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछ रहा है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रुपया का नया सिंबल कब आया था? साथियों इसका जो नया सिंबल है वह 15 जुलाई 2010 ईस्वी को आया था और इसे जो है डी उदय कुमार के द्वारा लाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई आई एम ए हिंदू पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों मैं हिंदू क्यों हूं, इसके जो लेखक है उनका नाम है शशि थरूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, TCP या IP का फुल फॉर्म क्या होता है? IP का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, लेकिन TC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TC का जो फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का भी फुल फॉर्म देख लीजिए इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट डोमेन के अंत में क्या लिखा है? साथियों गवर्नमेंट डोमेन अगर आप कोई भी खोलेंगे अपने यूनिवर्सिटी का या भी कोई वेबसाइट का है ना, तो उसमें लास्ट में gov.com लिखा होता है ना। तो गवर्नमेंट डोमेन में अंत में क्या लिखा होता है? तो gov लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये अमृतसर में है। अमृतसर कहां पर है? तो पंजाब में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो इसे जो है 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। किसने चलाया था इसको? तो अंग्रेजों ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहां अवस्थित है? तो ये साथियों टोक्यो में अवस्थित है। टोक्यो कहां पर है? तो जापान में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है साथियों ये हेल्थ के रिलेटेड काम करता है। ठीक है। WHO साथियों WHO का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया उसका नाम क्या है? तो साथियों उसका नाम है सोफिया। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड की खाड़ी में कौन सा चक्रवात आया था? तो पाबुक जो है ये एक चक्रवात है जो कि थाईलैंड की खाड़ी में आया था। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2019 में किस भारतीय को दिया गया? तो रामनाथ कोविंद जी को दिया गया था। ठीक है। कब दिया गया? तो 2019 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों चंद्रकांता एक बुक है जिसके लेखक है उनका नाम है देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत लिपि में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। भारत लिपि में 9 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला का क्या नाम है? तो इसका नाम है आरती साहा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? साथियों आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक है उनका नाम है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम कुछ और रखना चाहते थे। क्या रखना चाहते थे? तो इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IAEA की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है 1957 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वियना में स्थित है। वियना कहां पर है? तो ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। साथियों एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन देख करके ही जाना है ना। क्या पूछ दे आपके एग्जाम में वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मैं जो करवा रहा हूं आपको वो रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक साथियों दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? साथियों ट्विटर जो है ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं होता है, अमेजॉन होता है, फ्लिपकार्ट ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? साथियों गाय, जिसे हम गौ माता कहते हैं, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियों के आसपास आम की कौन सी प्रजाति प्रसिद्ध है? तो केसर आम साथियों ये प्रसिद्ध है। ठीक है, कहां पर? तो जूनागढ़ के गिरनार की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिवान की मुख्य किस देश से है? तो ये साउथ कोरिया से है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। 17 जून को दो दिवस मनाते हैं, उनका नाम है सूखा दिवस और दूसरा है विश्व मरुस्थलीकरण दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या है? तो इसका जो पुराना नाम है परमाणु ऊर्जा संस्थान, जिसे AEET कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? साथियों इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसे 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आप अभी 15 जून में हैं, लेकिन 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है हम और आप मना चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान जो है साथियों सबसे पहले 1911 ईस्वी में गाया गया था। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसी समय जो है राष्ट्रीय गान गाया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? साथियों मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, PSLV का फुल फॉर्म क्या है? साथियों इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जितने भी VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और जो भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है वो VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, है ना, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या है? साथियों FORTRAN की फुल फॉर्म जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2005 ईस्वी में किस कंपनी ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो IBM जो साथियों है वो कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था 2005 ईस्वी से। ठीक है, कोई भी मूवी हम देखते हैं ना साथियों, तो उसमें IBM रेटिंग दिया जाता है, IBM या IDM होता है कुछ, है ना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना जो है साथियों 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, WWWC की फुल फॉर्म क्या है? साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्टिज्म, है ना। तो ये साथियों VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं फुल फॉर्म पढ़ा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब की गई? साथियों नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना जो है 1976 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल क्रांति कब शुरू हुई थी? भारत में जल क्रांति साथियों 5 जून 2015 ईस्वी को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों बहुरूपी गांधी पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है अनु बंदोपाध्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? साथियों भारत रत्न पाने वाले ऐसे कौन व्यक्ति थे? तो इनका नाम था CV रमन और S राधाकृष्णन और
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इन 3 व्यक्ति को जो है साथियों भारत रत्न सबसे पहले मिला था। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन। कब मिला था? तो 1954 ईस्वी में मिला था इन तीनों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो साथियों शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूएन की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो यूनेस्को में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है साथियों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा देश है। ये 6 नंबर पे आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों। ठीक है, और पहले नंबर पे कौन आता है? तो रसिया आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है साथियों सवा नकवी इनका नाम है। ठीक है, इसके द्वारा ही पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल इंडिया 2019 को मोटो क्या है? साथियों डिजिटल इंडिया 2019 का जो मोटो है उसका नाम है पावर ऑफ इम्पावर, पावर टू इम्पावर, मतलब पावर से ही हम और भी पावर बढ़ाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था? तो 19वीं सदी में हुआ था साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, GATT का संबंध किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आता है? साथियों GATT का संबंध जो है WTO अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है WTO की वो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया? तो एपिको आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो उसका साथियों नाम है गगनयान, और इसे जो है 2023 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पुरातात्विक संरक्षण स्थल जीर्णोद्धार किया गया है? तो सांची का स्तूप जो है इसे जीर्णोद्धार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कैसी कंपनी है? साथियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है IOCL ये महारत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरेंद्र मोदी ने 2019 ईस्वी में किसका 5वां संस्करण जारी किया है? तो शहीदों का शब्दकोश जो है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 2019 ईस्वी में जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CSC ने ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रथम कैश एंड कैरी स्टोर कहां पर लॉन्च किया है? तो इसे जो है साथियों मुरादाबाद में लॉन्च किया है। मुरादाबाद कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागालैंड की राजधानी कहां है? साथियों नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? साथियों पुलवामा आतंकी हमला जो है 14 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसे तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं, यानी कि 2019 में हम भी थे, आप भी थे, तो आपको पता होगा कि पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था, है ना। अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी महारत्न कंपनी है? साथियों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है ये महारत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, 2019 ईस्वी में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो इसे जो है भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया? तो 2019 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया साथियों। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है अरुंधति रॉय, है ना, और इसे जो है मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था? साथियों दिल्ली मेट्रो जब बनकर तैयार हुआ था तो इसका जो उद्घाटन है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया? तो 24 दिसंबर 2002 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुंबई स्थित होटल ताज किसने बनवाया था? साथियों मुंबई में होटल ताज है, ताज होटल जिसे हम जानते हैं, जहां पर अटैक भी होता है कई बार, तो वो जो है किसने बनवाया था? तो उसे जो है जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? साथियों प्रतिभा पाटिल जो है ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, है ना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? तो साथियों महाराष्ट्र का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर पहल 1973 के तहत
प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये प्रथम टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है ये OCR का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इनका नाम था कल्पना चावला, है ना। ये प्रथम महिला थी जो कि अंतरिक्ष यात्री बनी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंगारा A5 रॉकेट किस देश में लॉन्च किया है? साथियों अंगारा A5 रॉकेट जो है ये रसिया में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है साथियों 29 जुलाई 1957 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व को मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साथियों मैंने एक बिहार पुलिस वाली बैच लॉन्च की थी, जिसमें मेरा पहला लेक्चर था, प्रैक्टिस सेट पहला था। उसमें मैंने मीठे पानी, खारे पानी, ठंडे पानी, तो ये सभी मैं पढ़ा चुका हूँ वहां पर। तो अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख लीजिएगा। बस 15 से 16 मिनट का एक वीडियो होगा, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए थे उसमें। तो साथियों क्वेश्चन क्या बताया गया कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये सुपीरियर झील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है साथियों 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है? तो साथियों गंगा नदी में साथियों डॉल्फिन पाया जाता है। ठीक है साथियों, अगर आपको वो बिहार पुलिस वाले बैच देखना है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। और हाँ, रेलवे जो है ना साथियों इस बार बहुत सारे पुराना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो कि 1982, 1557, 556 ईसा पूर्व, है ना। तो ये क्वेश्चन भी मैं पहले करवा चुका हूं, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? इंटरपोल का मुख्यालय साथियों लियोन में है और फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो भरत मुनि जो थे, जो साथियों नाट्य शास्त्र के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का वास्तुकार थे कौन? साथियों फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस जो थे वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों झारखंड जो है वो सबसे ज्यादा कोयले का भंडार मतलब रखते हैं। ठीक है, मतलब झारखंड में आप अगर जाओगे कभी तो वहां पर कोयले का जो भंडार है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और हाँ, दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो छत्तीसगढ़ भी आता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? साथियों कोबोल की फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था साथियों। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन जो है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। कब किया गया? तो 1980 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17वां रेलवे जोन कौन सा है? साथियों मेट्रो रेलवे कोलकाता जो है ये 17वां रेलवे जोन है ना। रेलवे जोन आपको पता होगा, अगर आप रेलवे का फॉर्म भरे हैं तो आपको पता ही होगा, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये सब रेलवे जोन है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनिसेफ के सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर कौन है? साथियों इनका नाम है मिल्ली बॉबी ब्राउन, ये जो है गुडविल एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसे दिया गया? तो जिनेथ बेदिया लीमा को जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है 2020 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, BHE का फुल फॉर्म क्या है? साथियों BHE का फुल फॉर्म हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स। ये आप याद रखेंगे, VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 आपने जो देखा है ये भी VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, CSIR ने आनुवंशिकता का अध्ययन कहाँ किया? तो साथियों इसे जो है हैदराबाद में किया, अंडमान में किया और लक्षद्वीप में किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 ईस्वी में अंतिम सफेद बाघ की मौत हो गई, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बाजीराव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सूरत जो है साथियों ये सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। ठीक है, सूरत कहां पर है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहां पर अभी मतलब जो विमान हादसा हुआ है साथियों, हम उन सभी के लिए हरे कृष्णा बोलते हैं, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो ये कर्मभूमि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
नर्सरी ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? तो अवध को जो है साथियों नर्सरी ऑफ बंगाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है? तो 6 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन है, ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपीईसी का मुख्यालय साथियों वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये शांति के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है साथियों? तो बहुपक्षीय एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है और फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? साथियों दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो साथियों ये केरल राज्य में फैला था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कौन सी है? तो इनका नाम है प्रिटोरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु जो है ये असम राज्य को और अरुणाचल प्रदेश राज्य को जो है जोड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या है? डीएचसीपी का फुल फॉर्म साथियों डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसएएआरसी में कुल सदस्य कितने हैं? तो 8 सदस्य साथियों, 8 देश जो है इसमें सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? साथियों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? साथियों इसकी जो शुरुआत है 1954 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो इसे जो है 1962 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो इसे जो है आर्यभट्ट उपग्रह का लॉन्च 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो ये साथियों आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्दी काफी हो गई साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक साथियों मार्क जुकरबर्ग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? साथियों केरल राज्य जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे आपको, है ना। तो इसकी जो साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा है। भारत में साक्षरता दर साथियों 7404 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीटो पावर कितने देश के पास है? वीटो पावर साथियों 5 देशों के पास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो साथियों कुडानुकुलम में है, जो कि तमिलनाडु में है साथियों। अगला क्वेश्चन है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? साथियों एलईडी आप जानते होंगे, एलईडी बल्ब भी आता है, एलईडी टीवी भी आता है। तो एलईडी का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट इमिटिंग डियोड। ठीक है। लाइट इमिटिंग डियोड जो है एलईडी का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर.के. नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो इसका जो उपन्यास था प्रथम, उनका नाम था स्वामी और उसके दोस्त। कब बनाया गया इसके द्वारा? तो 1935 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है ई कॉमर्स। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों पुस्तक का अध्ययन जो है उसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूएन सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 10 देश जो है इसमें अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, WTO इसका फुल फॉर्म साथियों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो WTO में साथियों 164 देश जो है इसमें सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 ईस्वी तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल है? तो इसमें जो है साथियों 1121 हेरिटेज स्थल शामिल है। ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की शुरुआत कब की थी? साथियों वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत जो है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और इसकी जो शुरुआत है 2016 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमस उपन्यास के लेखक कौन है?
तमस उपन्यास के लेखक जो है साथियों उनका नाम है भीष्म सहनी। अगला क्वेश्चन है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार जो है किसने किया था? साथियों जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार जो है जेम्स आर्थर गोसलिंग के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबरी वाला मंदिर कहां पर है? ये क्वेश्चन मैं कई बार पढ़ा चुका हूं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो सबरी वाला मंदिर कहां पर है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? साथियों बुलंद दरवाजा जो है ये दिल्ली में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों से मध्य चलती है? साथियों वंदे भारत एक्सप्रेस जो है अभी तो बहुत सारी जगहों पर चल रही है, लेकिन दिल्ली से वाराणसी स्टेशनों पर पहले चली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? साथियों 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो अक्कीथाम अच्युतन नंबूदरी जो है, अक्कीथाम अच्युतन नंबूदरी, इसको जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया? तो 2019 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महारत्न कंपनी है? कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये महारत्न कंपनी है। कुल कितने महारत्न कंपनी है साथियों? तो 11 कुल महारत्न कंपनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? साथियों कौन सा देश जो है ये बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो चीन जो है ये सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो साथियों द हैग नीदरलैंड्स में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र में नोबेल विजेता 2020 कौन है? साथियों अर्थशास्त्र में नोबेल विजेता जो थे उनका नाम था पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन, जिसे जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, NIU का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साथियों नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला क्वेश्चन है, 49वां सीमांतर रेखा कौन सा है? साथियों 49वीं जो सीमांतर रेखा है उनका नाम है अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित, इसे शांति का सीमा रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, BARC का मुख्यालय कहां पर है? BARC मतलब बार का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, UNDP का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ था तारापुर में। तारापुर कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेमी अवार्ड संबंधित है किससे? तो साथियों संगीत के क्षेत्र से जो है ग्रेमी अवार्ड संबंधित है, मतलब संगीत क्षेत्र में जो है ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, येन किस देश की मुद्रा है? साथियों जापान की मुद्रा जो है वो येन है। हमारी जो मुद्रा है साथियों भारत की वो रुपया है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सा है? तो ग्रे क्रांति जो है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिव कुमार शर्मा कौन है? शिव कुमार शर्मा जो है साथियों संतूर वादक है। अगला क्वेश्चन है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म है साथियों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो साथियों उनका नाम है नागार्जुन श्री सैलम अभयारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? साथियों भारत की प्रथम पूछ रहा है, यानी कि पहला जो सुपरफास्ट ट्रेन है वो कौन सी है? उनका नाम है डेक्कन क्वीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्क का मुख्यालय कहां पर है? साथियों सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। काठमांडू कहां पर है? तो नेपाल में है, मतलब जो नेपाल की राजधानी है वो काठमांडू है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहां आयोजित हुआ था? साथियों विश्व पर्यावरण दिवस 2020 जो है वो कहां आयोजित हुआ था? वो कोलंबिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि आसियान जो है इसमें कितने देशों की संख्या है? तो इसमें जो है साथियों 10 देशों की संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है?
साथियों भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो कौन सा है? उनका नाम है चेनानी नासरी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और चेनानी नासरी सुरंग को साथियों श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 ईस्वी में भारत रत्न किसे मिला था? साथियों 3 व्यक्ति को जो है 2019 में भारत रत्न मिला था, जो कि प्रणब मुखर्जी को मिला था, नानाजी देशमुख को मिला था और भूपेन हजारिका को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? साथियों हर साल जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो कोई ना कोई मुख्य अतिथि के तौर पर आते हैं हमारे देश में, है ना। तो 2020 में जब गणतंत्र दिवस हुआ था तो मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आए थे हमारे इंडिया में? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जो थे जायर बोल्सोनारो, ये हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे हमारे देश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये साथियों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है गोलघर, कहां पर? गोलघर जो साथियों पटना में स्थित है, तो ये यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कितने पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो 6 को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म क्या है? साथियों URL का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन है? साथियों सबसे युवा विजेता जो है उनका नाम है मलाला यूसुफज़ई। मलाला यूसुफज़ई साथियों सबसे युवा विजेता है जिसे जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजा रवि शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों ये जो है चित्रकारी से संबंधित है, मतलब चित्र बनाते हैं, तो राजा रवि शर्मा जो है ये चित्रकारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? साथियों भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो व्यक्ति कौन है? उनका नाम है जॉन बर्डिन। ठीक है, पहली बार जो है साथियों 1956 ईस्वी में दिया गया था और दूसरी बार जो है 1972 ईस्वी में दिया गया था, तो इसे जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? साथियों एक प्रोजेक्ट है जिनका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी जो शुरुआत है 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, तो इसकी शुरुआत कब की गई? तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर पूछेंगे आपको, है ना। तो जैसे कि एक प्रोजेक्ट है जिनका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? साथियों यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? साथियों ब्लूटूथ के आविष्कारक जो है उनका नाम है जॉन हॉटसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी? साथियों सेकेंड यानी कि दूसरा जो वंदे भारत एक्सप्रेस बनाया गया था वो कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो वो दिल्ली से लेकर के कटरा तक चलाई गई थी। कटरा कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि हम वैष्णो देवी घूमने जाते हैं तो कटरा स्टेशन पे उतरते हैं। ठीक है, आप कभी जाना तो दिल्ली से जाना, दिल्ली से कटरा जो है बहुत ही नजदीक में ही है, मतलब ज्यादा देर नहीं लगेंगे आपको जाने में। अगला क्वेश्चन है, ISP का फुल फॉर्म क्या है? साथियों ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है, पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवियत्री थी? साथियों कवियत्री मतलब ये कवि थी। ठीक है, तो किस भाषा में जो है ये कवि थी? तो ये संस्कृत भाषा में कवि थी, इनका नाम था पंडित रमाबाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किनके मध्य हुआ था? साथियों शिमला समझौता जो हुआ था इंदिरा गांधी और किसके मध्य हुआ था? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भट्टो के मध्य हुआ था। मध्य मतलब इसके बीच जो है समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ऑर्डर ऑफ ST एंड्रयू द एप्स्टोल, जो 2019 में दिया गया था। ठीक है, तो रूस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। साथियों मुझे बोलने में ना काफी ज्यादा मतलब मेहनत लगता है ना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आप हमारे साथ जुड़ के अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सके। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, द एक्टिविज्म एंड एनवायरमेंटल फिलोसफी ऑफ सनरेल
क्या है? भगवाना। पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों एक पुस्तक का नाम है, ये कितना बड़ा नाम है आप देख सकते हो। इसके जो लेखक है उनका नाम है जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स। ठीक है, एक बार और देख लीजिए साथियों, पुस्तक कौन सा है? इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, द एक्टिविज्म एंड एनवायरमेंटल फिलॉसफी ऑफ सनरेल भगवाना। इसके जो लेखक है उनका नाम है जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन में कुल कितने सदस्य देश शामिल है? साथियों दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन में कुल कितने देश शामिल है? तो 10 देश शामिल है। इसकी जो स्थापना है 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो के किस पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवलियर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किरण कुमार जो थे साथियों, ये इसरो के पूर्व चेयरपर्सन थे, जिसे जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है जिनका नाम है सेवलियर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर, इसे जो है किरण कुमार जी को जो है सम्मानित किया गया था फ्रांस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किनके मध्य मऊ हुआ है? मतलब MOU हुआ है ना? तो ये जो है MOU इंटेक और HCL के साथ हुआ है। ठीक है, वृक्षारोपण का मतलब है साथियों वृक्ष को लगाने के लिए। तो 10,000 का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कि 10,000 पौधे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविस लेटरमैन के टॉक शो माई नेक्स्ट गेट्स नीड्स द इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल हुए हैं? तो इस पर जो है साथियों शाहरुख खान शामिल हुए थे। ठीक है, शाहरुख खान जो किंग खान है वो जो है इस टीवी शो पर गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के 17वीं वर्षीय छात्रा द्वारा क्या है साथियों, भारत के 17 वर्षीय छात्र द्वारा बनाए किस लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है रमन सेट 2। ठीक है, रमन सेट 2 जो साथियों ये मतलब 17 वर्ष के छात्र जो थे इसे बनाया था और इसे जो है नासा द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के साथ भारत के ब्रह्म अंतरिक्ष क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति पत्र की मंजूरी प्रदान की है? तो फिनलैंड जो है ये मंजूरी प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देशों में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 24.56% है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 2 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है, 9 डोस्ट प्राइज 2019 किसे दिया गया है? तो भारतीय लेखिका एनी जैदी को जो है 9 डोस्ट प्राइज 2019 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर जो है ये 2021 में सबसे स्वच्छ शहर था। ठीक है, ये जो कि लगातार 5वीं बार सर्वोच्च स्थान पर थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों एक बुक का नाम है इंडिया आफ्टर गांधी, है ना? इसके जो लेखक है उनका नाम है रामचंद्र गुहा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? साथियों श्वेत क्रांति के जनक जो है उनका नाम है वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, कब किया था? तो इसे जो है 1957 ईस्वी में किया गया था। प्रथम परमाणु रिएक्टर था साथियों, जिसे जो है उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है? साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव जो है उनका नाम है बान की मून। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है साथियों ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेड्स ऑफ सेफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक लेखक कौन है? इसके जो लेखक है उनका नाम है सवान नकवी। अगला क्वेश्चन है, जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? साथियों जमींदार पर आधारित है जिनका नाम है जल सागर। किसकी फिल्म है साथियों? तो सत्यजीत रॉय की फिल्म है। ठीक है, इसे जो है कब लॉन्च किया गया? तो 1958 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में जो है साथियों कपास का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमिल नववर्ष का क्या नाम है? साथियों तमिल नववर्ष का क्या नाम है? तो पुथुंडू, जिसे प्रूसम या तमिल नववर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1913 ईस्वी में
नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था? 1913 ईस्वी में साथियों नोबेल प्राइज जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश कौन सा है? तो साथियों इसमें जो है 5 देश आते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। कौन कौन से देश आते हैं? तो चीन आते हैं, फ्रांस आते हैं, रूस आते हैं, ब्रिटेन आते हैं और अमेरिका। ये 5 देश सदस्य आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है साथियों उनका नाम है थुम्बा, जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, और ये साथियों प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है साथियों 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? साथियों भारत में प्रथम रेल जो है जो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी, जो कि ठाणे और बोरी बंदर के बीच चलाई गई थी। ठीक है, ये दोनों जो ठाणे भी मुंबई में स्थित है और बोरी बंदर भी जो है ये बॉम्बे में स्थित है, यानी कि मुंबई में स्थित है। तो प्रथम रेल जो है साथियों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान जो है 43वां है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई विकास बैंक जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है मनीला में है और फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूरसंचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या है? साथियों एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये दूरसंचार से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1974 ईस्वी में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था जब रेल हड़ताल हुई थी। कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है? साथियों संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का नाम है संयुक्त निरीक्षण इकाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? ये साथियों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, जो कि 5 साइट है वहां पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस जो है साथियों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? साथियों वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में UNO के कितने संगठन है? तो 26 संगठन है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उनका नाम है उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, WCCB का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों WCCB का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया था? तो इसे जो है मॉरिशस से मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल महारत्न कंपनी कितनी है? साथियों 11 आपने पहले ही देख लिया, 11 कुल महारत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, OPEC में कुल कितने सदस्य देश सम्मिलित हैं? OPEC में साथियों कुल जो है 13 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में अवस्थित है? तो भारतीय सौर संगठन का जो मुख्यालय है वो भारत में अवस्थित है, जो कि गुरुग्राम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खोजकर्ता कौन है? साथियों कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खोजकर्ता जो है उनका नाम है जॉन MC कार्थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा में कहां पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है? तो GHAVP जिसे फतेहाबाद कहते हैं, यहां पर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया? साथियों प्रथम रेल विश्वविद्यालय जो है वो बड़ोदरा में खोला गया। बड़ोदरा कहां पर है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वीडिश अकादमी द्वारा कौन से क्षेत्र का नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है? साथियों स्वीडिश अकादमी द्वारा जो है किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है? तो शांति के जो नोबेल पुरस्कार है उसे नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन संतूर वादक है? साथियों शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्राजील की राजधानी कहां पर है? साथियों ब्राजील की राजधानी जो है वो ब्राजीलिया है। ठीक है, क्योंकि भारत की राजधानी कहां पर है? तो नई दिल्ली है। उसी तरह से ब्राजील की राजधानी जो है ब्राजीलिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
1000 साल कहलाता है मिलेनियम। ठीक है, 1000 साल साथियों मिलेनियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो साथियों लोकप्रिय नृत्य जो है वहां का वो तमाशा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहां पर शुरू की गई थी? समुद्री विमान सेवा जो थी साथियों देश की पहली, वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में शुरू की गई थी। कब की गई? तो 2010 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत जून 2020 ईस्वी में कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चुना गया है? तो 8 बार जो है ये चुना गया है। ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक चलता रहेगा। ठीक है, मतलब चल चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के पास बाद जो है वापस ले लिया गया था? तो हल्दी जो साथियों, हल्दी का जो पेटेंट है उसे भारत के विरोध के बाद जो है वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं व बच्चों की भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया? तो यूनिसेफ को जो है स्थापित किया गया था। किसको बचाने के लिए? तो बच्चों की और महिलाओं को भूखमरी को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो द्वारा जनवरी 2016 ईस्वी में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करवाता है? इनका नाम है IRNSS-1E। ये जो है साथियों, ये आपदा प्रबंधन और मछुआरों को जो है समुद्री तूफानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी साथियों VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, इसे पढ़ के आपको जाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? साथियों इंस्टाग्राम जो है ये सर्च इंजन नहीं है, लेकिन गूगल सर्च इंजन है। यूट्यूब जो है ये सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्रामिंग में शामिल 11वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गूगल का संस्थापक कौन है? साथियों गूगल का संस्थापक जो है उनका नाम है लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? साथियों इसकी जो समाधि है उनका नाम है विजय घाट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जब इंसान मर जाता है तो उसकी समाधि बनाई जाती है, तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का जो नाम है उनका नाम है विजय घाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है उनका नाम है शशि थरूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, FAO का फुल फॉर्म क्या है? साथियों FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, ONGC कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों ONGC सुन के ही लगता है कि तेल से संबंधित होगा, है ना? तो ONGC कंपनी जो है एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस की महारत्न कंपनी है। अब महारत्न कंपनी कितनी है टोटल? तो 11 महारत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाघा बॉर्डर कहां पर स्थित है? साथियों बाघा बॉर्डर आप 15 अगस्त 26 जनवरी आप कभी भी देखोगे न्यूज में, तो बाघा बॉर्डर पर भी झंडा सबसे पहले फहराया जाता है। तो ये कहां पर है? तो ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है, साथियों बाघा बॉर्डर पर नहीं, नई दिल्ली में सबसे पहले फहराया जाता है, बाघा बॉर्डर पर फिर फहराया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हस्तिनापुर पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो डॉक्टर BB लाल के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एक मुश्त सैलरी क्या कहलाती है? तो उसे ग्रेच्युटी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक मुश्त का मतलब है साथियों कि एक ही साथ जो दिया जाने वाला सैलरी है जो रिटायरमेंट पे दिया जाता है उसे ग्रेच्युटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, kuna किस देश की मुद्रा है? तो ये साथियों क्रोएशिया जो है ये क्रोएशिया की मुद्रा है। kuna जो है साथियों क्रोएशिया की मुद्रा है और रुपया जो है ये इंडिया की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह आप जानते होंगे क्रिकेटर हैं जो कि 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे। तो युवराज सिंह जो है साथियों इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिनका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना में दिशा की फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? साथियों आपको पता होना ही चाहिए, है ना? सर्वाधिक जो रेलवे लाइन है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधित गतिविधियों का नियंत्रण करती है? तो ये से जो है साथियों UNEP
जो कि जून 1972 ईस्वी में स्थापित किया गया। तो इसे जो है कंट्रोल करती है यूएनईपी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? साथियों इंग्लिश में तो हिंदी में तो पीपुल्स प्लान लिखा गया, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे पीपल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1945 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम मेट्रो कब और कहां चली थी? भारत में प्रथम मेट्रो जो है साथियों ये कोलकाता में चली थी, जो कि 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में चलाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों, इसे आप देख लीजिएगा दोबारा करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड कहते हैं? साथियों शिलांग को जो है ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड कहते हैं। ये कहां पर है? तो ये मेघालय में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेट जिसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड कहते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुई थी। इसका जो कार्यकाल था वो 1 जनवरी 1948 ईस्वी से शुरू हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? साथियों जो न्यायाधीश थी यानी कि जज जो थी, जो हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी, उनका नाम था फातिमा बीबी। कब से कब तक थी? तो 1989 से लेकर के 1992 तक थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर जो है साथियों ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि 1366.33 मीटर का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो राफेल नडाल को साथियों किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को शांति का नोबेल प्राइज कब मिला था? तो इसे जो है साथियों 1988 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम रैपर कौन थे? साथियों उनका नाम था केंड्रिक लैमर, जिसे जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, जो कि एल्बम डैम के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वॉइस असिस्टेंट होता है? तो गूगल नाउ जो है ये वॉइस असिस्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा की सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 ईस्वी में कितने सतत विकास लक्ष्य SDG शामिल है? तो 17 शामिल है साथियों। ठीक है, और 169 परियोजना अंगीकृत है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कब आयोजित किया गया था? तो इसे जो है 3 से लेकर के 14 जून तक जो है इसे आयोजित किया गया था। 3 जून से लेकर के 14 जून 1992 तक जो है इसे आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपियन यूनियन से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो 2001 ईस्वी में साथियों नीदरलैंड्स को जो है मान्यता दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 अक्टूबर 2001 ईस्वी को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, वो 11वां महारत्न कंपनी है। साथियों महारत्न कंपनी आपने पहले देख लिया कि 11 महारत्न कंपनी है, तो सबसे लास्ट नंबर पे साथियों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो साथियों पहला हवाई अड्डा जो है दुनिया का, उनका नाम है कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो साथियों दमदम में स्थित है, जो कि कोलकाता में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन कौन सा है? साथियों एशिया का बोल रहा है ना, तो एशिया का सबसे बड़ा बस स्टैंड जो साथियों चेन्नई में स्थित है, जिसे मोफसिसल बस टर्मिनस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वपन्नावास दत्तम किनके द्वारा रचित नाटक है? तो साथियों ये जो है महाकवि भास के द्वारा रचित नाटक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 ईस्वी में मोस्ट प्रॉफिटेबल में फर्स्ट रैंकिंग रहने वाली PSU महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ONGC जो कि तेल कंपनी है साथियों, ये PSU में महारत्न कंपनी है, वो जो कि फर्स्ट रैंक पर आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, CLI का फुल फॉर्म क्या है? तो कमांड लाइन इंटरफेस जो है ये CLI का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 ईस्वी में किस कंपनी को
महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। तो HPCL को जो है साथियों महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 ईस्वी तक सेल कंपनी के स्टेक में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितने परसेंट है? तो 75% है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी भारत की किस गुफा को 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा धरोहर में शामिल किया गया था? तो एलिफेंटा गुफा को जो है साथियों धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसे दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना कहां पर हुई? उस समय मुख्यालय कहां पर था? तो इसका जो मुख्यालय है वियना में था। अगला क्वेश्चन है वनोन्मूलन को रोकने के लिए किस पर्यावरणविद को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था? तो वांगीरा मथाई को जो है शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया? तो 2004 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन 1983 ईस्वी में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल साइट कौन सी है? ये ताजमहल है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे जयपुर का हवा महल किससे संबंधित है? जयपुर आप कभी जाना राजस्थान में है, तो ये हवा महल आप वहां पे जाना, तो ये किससे संबंधित है? चूने लाल गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित पैलेस ऑफ विंड्स इसका दूसरा नाम है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था। मतलब जयपुर का जो हवा महल है उसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, और जयपुर का जो हवा महल है उसका दूसरा नाम जो है पैलेस ऑफ विंड्स रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया देश जो है साथियों सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो गेबोन और लीबिया जो है ये सर्वाधिक नगरीकृत देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस महाद्वीप में नाइजर नदी को क्या कहते हैं? यानी कि गेबोन और लीबिया जो है, तो इस महाद्वीप में नाइजर नदी को क्या कहते हैं? तो उसे पाम तेल की नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन साथियों मिस्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें से भूमध्य कर्क व मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? तो साथियों ऐसा कौन सा महाद्वीप है? तो ये अफ्रीका है। ठीक है, जिसमें से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं गुजरती है साथियों। अगला क्वेश्चन है वनों का देश किसे कहा जाता है? वनों का देश साथियों कांगो को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि किसके द्वारा की जाती है? तो ये छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का जो ब्रिटेन है साथियों ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो ये लगभग 35% होती है। ठीक है, तो ये सभी के सभी VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों भारत का विश्व में जो है दूसरा स्थान है नारियल उत्पादन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो साथियों मैगीनॉट की रेखा है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है ये सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है निकल्स ओलंपिका नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? साथियों अरुणाचल प्रदेश को हम पहले नेफा के नाम से जानते थे। तो ठीक है, नेफा जो है किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो है ये पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका का कौन सा नगर विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादकों नगरों में से एक है? तो ऐसा कौन सा नगर है जो विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादकों नगरों में से एक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका को यूरोप से क्या पृथक करता है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये पृथक करता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पतन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेटॉन्स। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है?
तो पेंटागोनिया जो है ये उस मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है उनका नाम है ब्राजील। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे भी आप रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों विश्व की पूछ रही है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि 6650 किलोमीटर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है? तो नंदी हिल्स जो है साथियों ये बेंगलुरु के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो साथियों ये त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी, जिसका आंसर हो जाएगा अगरतला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर कहां पर स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, टोडागोंड, भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? साथियों ये सब जनजाति है जो कि टोंडा जनजाति है, गोंड जनजाति है, भील जनजाति है और गारो, ये भी सभी जो है जनजाति है। तो इन चारों जनजाति में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है। ठीक है, किसके अनुसार? तो 2011 की जनगणना जब हुई थी इसके अनुसार बताया गया कि भील जो है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? साथियों पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत जो है ये शीतोष्ण वन है भारत में? तो 6.5% जो है शीतोष्ण वन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ठाणे जो है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ठाणे जो है ये सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सा पक्षी मिलता है? तो शुतुरमुर्ग मिलता है साथियों। ठीक है, शुतुरमुर्ग जो है एक पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिस्र द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो 1956 ईस्वी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर को कुल लंबाई कितनी है? साथियों सुएज नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो 193.3 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था? तो सुएज नहर का निर्माण जो है यह 1869 ईस्वी में किया गया था। तो आपने 3 क्वेश्चन देखे साथियों सुएज नहर के, जो कि निर्माण कब किया गया? तो 1869 ईस्वी में किया गया, और इसकी जो लंबाई है 193.3 किलोमीटर है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1956 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? साथियों सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो केप काहिरा रेल मार्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? साथियों उसे वेल्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो उसे सवाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का ट्रांसवाल किसके लिए विश्वविख्यात है? तो जेब्रा और जिराफ के लिए विश्वविख्यात है। अगला क्वेश्चन है, सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहां बनती है? तो ये फ्रांस में बनती है, और ये शराब है साथियों जिसे हम दारू बोलते हैं, है ना। तो शैंपेन शराब जो है विश्व में सबसे अधिक कहां बनती है? तो फ्रांस में बनती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? तो वो चीन है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान वाला देश कौन सा है? तो ये जापान है। अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? पहले तो आप ये देखिए साथियों, आपने सेकेंड क्वेश्चन देखा है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान वाला देश कौन सा है? तो वो जापान है। और अगला क्वेश्चन आपने देखा कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो इससे यह पता चलता है कि जापान की राजधानी कहां पर है? तो टोक्यो है। तो ये किस द्वीप पर स्थित है? तो ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? साथियों माउंट एवरेस्ट जो है ये सर्वोच्च शिखर है यूरोप का। कितना मीटर का है? तो 5642 मीटर का है। कहां पर है? तो ये रूस में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये डेन्यूब है जो कि 2842 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? बंदरगाह मतलब साथियों पोर्ट। तो डेन्यूब नदी के तट पर कौन सा पोर्ट स्थित है? तो साथियों डापसेट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह, ये सभी बंदरगाह जो है डेन्यूब नदी पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो लंदन जो है ये सबसे बड़ा नगर है यूरोप महाद्वीप का। अगला क्वेश्चन है, डेटम तल क्या है? डेटम तल साथियों समुद्र तल की क्षैतिज तल जिससे ऊंचाई तथा गहराई दोनों की मापी की जाती है उसे डेटल तल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रशांत की अग्नि मेखला प्रसिद्ध है, यानी कि पैसिफिक ग्रिडिल ऑफ फायर, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्ल फिशिंग कहां पर की जाती है? तो ये दक्षिण पूर्व तमिलनाडु तट पर की जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपका समय शुभ हो, और हाँ सब्सक्राइब लाइक शेयर करके ही जाना।